Hello all, my name is Bhavna Sharma and I am Assistant Professor at Bhavan's Leelavati Munshi College of Education. Today, in this video, I am going to tell you about storytelling method of teaching social sciences. This topic has been taken from course Teaching of Social Sciences, semester 4th. Before knowing the topic, let us know about the instructional objectives behind making this video or what we are going to learn in this video. We will learn about the meaning of storytelling. We will learn about the importance and uses of storytelling method in social science classroom. We will learn about the social values and the social issues. Fourth, we will learn about the different types of stories that we can tell in storytelling method. Storytelling method is a base of our tradition. So we can say it is a traditional method of teaching. Why it is traditional? Because हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स सभी हमें बचपन से एक स्टोरी नरेट करते आए हैं, चाहे वो बेड टाइम स्टोरीज़ हो, चाहे वो कुछ मिथिकल स्टोरीज़ हो, परियों की कहानी, या फिर हमारे खुद की ट्रेडिशन से रिलेटेड हो। हमारा खुद का ट्रेडिशन भी हमें इन्हीं स्टोरीज़ के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड रामायण, महाभारत, कई और स्टोरीज़ हैं जो सुनाई जाती हैं ताकि हमारा कल्चर और ट्रेडिशन हमें सिखाया जा सके। सेकंड थिंग, ये स्टोरीज़ हमें सिखाई जाती हैं ताकि हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप की जा सके और हमारी नॉलेज को बढ़ाया जा सके। सेकेंड थिंग, स्टोरी टेलिंग एक साइकोलॉजिकल मैथड भी है। वाई इट इज़ साइकोलॉजिकल? बिकॉज हम कल्चर सिखा रहे हैं, नॉलेज सिखा रहे हैं, हम बच्चों को हर एक चीज़ सिखा रहे हैं, एक लैंग्वेज का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ दिया जा रहा है उन्हें एक एन्जॉयमेंट के थ्रू। एक साइकोलॉजी की चीज़ है। स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर वेरी मच क्यूरियस इन नेचर। उन्हें सब कुछ जानना होता है एंड उनकी ये क्यूरियोसिटी हम शांत करते हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ये तो बात रही हमारे फैमिली और हमारे फैमिली से जुड़े कल्चर की, लेकिन सोशल साइंसेस क्लासरूम में इसे कैसे यूज़ किया जाता है? यहाँ पर एक स्टोरी को आर्ट की फॉर्म में नरेट किया जाता है। यहाँ पर वो सिर्फ स्टोरी नहीं रह जाती, वो एक आर्टिस्टिक नरेशन बन जाती है। इस स्टोरी को किसी प्रोज या वर्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, वो भी एक लार्ज ऑडियंस यानी कि एक फुल क्लास के सामने। ये जो स्टोरी प्रेजेंट की जा रही है उसे स्पोकन, चैंटेड या संग यानी कि बोलकर, गाकर भी हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी स्टोरीज जो सुनाई जा रही हैं, इसके साथ अगर एक टीचर चाहे तो वो कुछ पिक्चर्स और म्यूज़िक भी ऐड ऑन कर सकता है। और ये सब क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महात्मा गांधी की स्टोरी बच्चों को सुना रहे हैं तो उनसे जुड़े पिक्चर्स, उनसे जुड़े स्लोगन्स या उनसे जुड़ी किसी भी इवेंट की पिक्चर या उनकी खुद की बोली हुई कोई बात को हम लेकर आ सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा? पहली चीज़, बच्चे उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे और जुड़ जाएंगे। यहाँ पर उनकी दो सेंसेस यूज़ होगी। फर्स्ट, वो सुनेंगे, सेकेंड थिंग, वो देखेंगे। तो मल्टीपल सेंसेस भी इन्वॉल्व होंगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और इन सब का एम क्या होगा? लर्निंग को, एक कंटेंट की लर्निंग को एंटरटेनमेंट के साथ बच्चों के सामने रखना। जब भी हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो स्टोरी टेलिंग मेथड में जो एक टीचर होता है वो दो फॉर्म्स में बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है अपनी बात को। पहली चीज़, एक स्टोरी को ओरल फॉर्म में प्रेजेंट करता है एंड सेकेंड थिंग, उसके खुद के बॉडी जेस्चर्स के थ्रू वो उसके सामने आता है। दो चीज़ें हैं, ओरल एंड वर्बल। ओरल में वो बोल रहा है एंड वर्बल में वो कुछ एक्ट कर रहा है एंड उस एक्टिंग के थ्रू, उस वर्बल जेस्चर के थ्रू वो बच्चों के सामने आता है।
एंड इसका मेन एम क्या होता है? फॉर सीकिंग द अटेंशन ऑफ लिसनर्स। कुछ बच्चे हो सकता है ध्यान से सुन रहे हों, कुछ बच्चे हो सकता है कि क्लासरूम में ऐसा होता है कि वो फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं और है, तो उन बच्चों की भी अटेंशन उस स्टोरी के थ्रू हम क्लासरूम में ला सकते हैं। सेकेंड थिंग, एक स्टोरी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्पीच, जो कि कैसी होनी चाहिए? क्लियर, बिल्कुल सही शब्दों का चुनाव हो, विविड, इंटरेस्टिंग, यानी कि बच्चों की एज एंड मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, उनके खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे चुना जाए, एंड लास्ट, ऑर्डर्ड सीक्वेंस के साथ बच्चों के सामने रखी जानी चाहिए। अगर एक कंटेंट को स्टोरी की फॉर्म में क्लियरली, विविड तरीके से, एक इंटरेस्टिंग वे में और एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के साथ बच्चों के सामने रखा जाएगा तो बच्चे उस स्टोरी की इमेजिनेशंस को जीने लगेंगे। दे विल स्टार्ट लिविंग देयर ऑन इमेजिनेशंस, और जब वो अपनी इमेजिनेशंस को जीने लगेंगे तो वो हर एक लेसन को जिएंगे, यानी हर एक कंटेंट को जीने लगेंगे, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा? एक लेसन और एक कंटेंट लाइव हो जाएगा और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इस पूरे स्टोरी टेलिंग के सीक्वेंस के दौरान बच्चे दो चीज़ें इमेजिन करते हैं। पहला, उस हर एक इवेंट को वो जीते हैं, एंड सेकंड थिंग, उससे जुड़ी पर्सनालिटीज़ यानी कि उससे जुड़े कैरेक्टर्स को भी वो इमेजिन और विजुअलाइज करने लगते हैं। नेक्स्ट, हम जब भी बात करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड की, तो ऐसा नहीं है टीचर बोल रहा है एंड स्टूडेंट्स आर ओनली लिसनिंग। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, अदरवाइज बच्चे या फिर तो सिर्फ स्टोरी में गुम जाएंगे या फिर वो फिजिकली वहाँ होकर मेंटली भी कहीं और जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें क्लासरूम में रोके रखना, उन्हें कुछ ऐसा होना क्लासरूम में जिसके थ्रू उनकी अटेंशन बार बार टीचर की ओर जुड़ी रहे, और उसका तरीका है आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो स्टोरी टेलिंग में सिर्फ स्टोरी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी टीचर को पूछते रहने चाहिए। अगर यही सारी और ये सारी चीज़ें होंगी तो हम क्लासरूम में कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, सोशल साइंसेस के बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, हम उन सब चीज़ों को ईजीली बच्चों के सामने रख सकते हैं, एंड थ्रू दिस बच्चे एंजॉय करने लगेंगे खुद की इमेजिनेटिव अंडरस्टैंडिंग को। हम जब भी बात करते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड की, तो सबसे पहले हम समझनी बात है कि ये स्टोरी टेलिंग मेथड आखिर कर क्या रहा है। तो पहली चीज़, ये बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है एंड इमेजिनेशन बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट थिंग, वोकली यानी ओरल, जो वर्ड्स वो बोल रहा है, एंड सेकंड थिंग, बॉडीली लैंग्वेज, जो वो परफॉर्म कर रहा है। इन दोनों चीज़ों के थ्रू एक टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों को कुछ ऐसा विजुअलाइज कराता है जो वो नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर महात्मा गांधी की ही बात करें, बच्चों ने महात्मा गांधी को अपनी लाइव कभी नहीं देखा, लेकिन वो जानते हैं कि वो कैसे दिखते थे, और ये भी जानते हैं कि उनकी पर्सनालिटी क्या थी, और ये भी मानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें स्टोरी टेलिंग के थ्रू उन्हें समझाई थी। तो बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ी, पहले जो वो नहीं सोच सकते थे वो अब सोचने लगे, उनकी इमेजिनेशंस बढ़ी, स्टूडेंट्स बिलीव करने लगे कि जो चीज़ बताई जा रही है वो वैसी थी, और वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कुछ और नया सोच सकते हैं, लेकिन स्टोरी उन्हें बिलीव कराती है और उस चीज़ को जीने का मौका देती है। बच्चे सिचुएशंस को इमेजिन करने लगते हैं, लाइक महात्मा गांधी को, उनकी पर्सनालिटी को, उनसे जुड़े कैरेक्टर्स को, उनसे जुड़े इवेंट्स को, सब कुछ बच्चे विजुअलाइज करते हैं, एंड ऑल इन दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स रिक्रिएट देयर ऑन इमेजिनेशन थ्रू एनेक्टमेंट्स। बच्चे खुद के इमोशंस को चेंज करने लगते हैं, फील करने लगते हैं। वो उन्होंने कभी, अंग्रेज़ों ने उनके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जो वो महात्मा गांधी के साथ कर रहे थे या हमारे देश के बाकी लोगों के साथ कर रहे थे, वो हर एक एक्सपीरियंस, हर एक इमोशन को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जीने लगते हैं। और ये सब किसके थ्रू? बस एक स्टोरी के थ्रू। हमारे यहाँ पे कई टाइप की स्टोरीज़ हैं जो हम बच्चों को सोशल साइंस क्लासरूम में सिखाते हैं। पहला, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड स्टोरी, यानी कि टीचर खुद की लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरीज, अपनी फैमिली या फिर अपने नोन जो उसके रिलेटेड स्टोरीज हैं रियल, उनको बच्चों के सामने रख सकता है। इसके थ्रू हम उन्हें
रियल लाइफ के बारे में बता सकते हैं, वैल्यूज सिखा सकते हैं। इसके थ्रू हमें उन्हें सोशल इश्यूज उनके सामने रख सकते हैं। कई और तरीके हैं, जिनमें से ये भी एक तरीका है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को क्लासरूम में लेकर आना स्टोरी की फॉर्म में। सेकंड है स्टोरी रिलेटिंग टू रियल एंड करंट इवेंट्स। इसके थ्रू हम बच्चों के सामने, हमारे सोशल साइंस क्लासरूम का मेन एम रहा है कि बच्चों को करंट इवेंट्स और रियलिटी के अंदर लाना। इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, अगर वो बच्चे सिविक्स को रट के सीखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें, हमारा सोशल साइंस का एम ये नहीं है कि हमें रटवाना है, हम उन्हें हर चीज़ को लाइफ समझना सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों को जब स्टोरीज रियल एंड करंट इवेंट्स की सामने रखी जाएंगी तो बच्चे उस चीज़ को समझेंगे। पॉल्यूशन के बारे में रटने से समझ नहीं आता, पॉल्यूशन के बारे में जब बच्चा उन प्रॉब्लम्स को देखता है, फील करता है, समझता है, उनके बारे में डिस्कस करता है, तब समझ आता है। सिविक्स के बारे में, सिविक सेंस के बारे में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में रटना नहीं है, एक्सपीरियंस करना है। स्टोरीज की फॉर्म में, डिस्कशन की फॉर्म में, डिबेट की फॉर्म में। हम स्टोरी के बाद एक डिबेट करा सकते हैं, एक डिस्कशन करा सकते हैं, बच्चे अपनी जो भी मन में क्रिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी सामने रख सकते हैं। थर्ड, स्टोरी फ्रॉम हिस्ट्री। हम लेजेंड्स की स्टोरी, अपने एंशियंट मेडिवल, यहाँ पर जो किंग आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उनकी स्टोरी सामने रख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। फोर्थ है मिथिकल स्टोरीज और स्टोरीज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। बच्चों की खुद की इमेजिनेशन को हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर कुछ एक मिथिकल सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो सच ना हो, हम बच्चों के सामने रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को कोई एक सिचुएशन दे दें जो बच्चों ने देखी ना हो, फील ना करी हो, लेकिन बच्चों को जब उसे सिचुएशन के बारे में स्टोरी बनाने को कहेंगे या फिर हम खुद उससे रिलेटेड स्टोरी सुनाएंगे, तो बच्चे उस स्टोरी से जुड़ेंगे, और स्टोरी से जुड़ने के बाद वो हम जान पाएंगे एज अ टीचर कि बच्चे की उस स्टोरी, उस सिचुएशन के बारे में राय सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा एप्टीट्यूड है उसका। और साथ साथ बच्चों में कुछ अलग सोचने की प्रतिभा का भी विकास होगा। हम किस किस तरीके से स्टोरी टेलिंग मेथड का एक सोशल साइंस क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। पहली चीज, इट विल कैच द अटेंशन ऑफ नॉन अटेंटिव स्टूडेंट्स। सेकंड, ये बच्चों को रियल लाइफ स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चे एनकरेज होंगे कि हमने भी ये चीज़ फील करी है, उसने भी ये चीज़ फील करी है, इट इज़ कॉमन थिंग, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। थर्ड थिंग, बच्चों में सोशल साइंस की रिलेटेड सोशल वैल्यूज़ को हम सिखा सकते हैं। फोर्थ थिंग, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स को हम स्टोरीज की फॉर्म में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम स्टोरी टेलिंग मैथड को इंट्रोडक्शन के रूप में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मुगल एम्पायर पढ़ा रहे हैं तो रेदर देन हम अकबर के बारे में आकर सीधा ही सारी कहानी बोलना शुरू कर दें कि उसने ये चीज़ें करी थी, तो हम उसकी बजाय एक स्टोरी उनके सामने रख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है 1857, हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1857 की, हम सीधा उसके बारे में रटवाने की बजाय मंगल पांडे की अगर स्टोरी सुना के, देन हम बच्चों को जब वो लिंक हो जाए और उसके बाद में किस तरीके से, किस वजह से वो स्टार्ट हुई, एक स्टोरी का एक सीक्वेंस, सोशल पहलू या फिर इकोनॉमिक पहलू या कोई भी किसी भी एक चीज़ से जुड़ी स्टोरी उनके सामने रख दें, तो बच्चे उस स्टोरी से जुड़ जाएंगे एंड वो उस चीज़ को, उस सीक्वेंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्टोरी एज एन एग्जाम्पल। हम बच्चों को कंटेंट के बीच में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी स्टोरी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। स्टोरी जो सोशल साइंस क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं उसका मेन एम है ब्रिंगिंग फन एंड एन्जॉयमेंट इन लर्निंग। What are the advantages of this method? First thing, बच्चों के लिए कंटेंट एन्जॉयमेंट एंड जॉयफुल बन जाएगा। बच्चे अपनी इमेजिनेशंस डेवलप करने लगेंगे, सोशल वर्च्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ डेवलप करेंगे। बच्चे सोशल इश्यूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम से बिना उन्हें देखे भी फैमिलियराइज एंड सेंसिटाइज हो पाएंगे। फिफ्थ थिंग, बच्चे कोर्स कंटेंट का इफ़ेक्टिव कवरेज करेंगे। सिर्फ वो लर्न नहीं कर रहे हैं, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से याद भी कर पाएंगे। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस मेथड की। पहली चीज़ है इंटरेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। बहुत मुश्किल है किसी स्टोरी में इंटरेस्ट एलिमेंट का लाना। अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं हो तो बच्चे बोर हो जाएंगे और फिर वो स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना कंटेंट सीख पाएंगे, ना अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, नॉट स्टेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स। हम हर टॉपिक में स्टोरी नहीं ला सकते हैं। थर्ड थिंग,
मोर बर्डन ऑन टीचर। एक टीचर को स्टोरी सुनाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी पड़ती है, क्योंकि कंटेंट तो हर टीचर के पास है, लेकिन स्टोरी लाने के लिए उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है कि क्या नई स्टोरी मैं बच्चों को सामने लाऊं, किस तरीके से उसे प्रेजेंट करूं, क्या म्यूज़िक लगाऊं उसके पीछे, क्या ज़रूरत है, क्या पिक्चर्स लगा सकती हूँ, काफ़ी चीज़ें सोचनी है, तो बर्डन तो बढ़ सकता है। फोर्थ, एफिशिएंसी ऑफ अ टीचर टू यूज़ स्टोरी टेलिंग मैथड। अगर टीचर के पास स्किल नहीं है स्टोरी टेलिंग का, वो एफिशिएंसी नहीं है, तो ये मैथड यूज़फुल नहीं हो पाएगा। एट द एंड अगर हम बात करें, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स फॉर मेकिंग स्टोरी टेलिंग इफेक्टिव, हमें अगर स्टोरी टेलिंग को इफेक्टिव बनाना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, एक सुटेबल स्टोरी जो बच्चों की एज, इंटरेस्ट, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो और कोर्स कंटेंट को भी कवर कर रही हो, ऐसी स्टोरी का सिलेक्शन करना। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ अ टीचर। टीचर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर को उस टॉपिक पे नॉलेज सही से नहीं होगी तो वो स्टोरी सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्लीन नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। थर्ड, स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। स्टोरी ईजी होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। स्टोरी शुड बी शॉर्ट। बहुत लंबी स्टोरी होगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, तो और ऐसी नहीं होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास चलती जा रही है। एक क्लास में छोटे से टाइम पे स्टोरी खत्म हो जाए ताकि बाकी कंटेंट को भी उससे रिलेट किया जा सके। फिफ्थ, लैंग्वेज जो भी हम बोल रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, बच्चों की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। सिक्स, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को समझ आ सकें और बच्चे जिससे रिलेट कर सकें। सेवंथ, यूज़ ऑफ एक्शंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। टीचर को ऐसे नहीं कि बस स्टेट खड़ी हो गई और स्टोरी सुना रही है, उसको हैंडली जेस्चर्स, फेस जेस्चर्स, एक्शंस सब कुछ करने चाहिए ताकि बच्चे उससे जुड़ सके। सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, किस चीज़ को कैसे बोलना है, कहाँ पर बोलना है, सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी कैसा होगा, ये टीचर के लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रॉपर कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको कहा था, बीच में कभी रुक जाना या फिर क्वेश्चंस पूछना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड एट द एंड एम ऑफ द स्टोरी क्या है, उन्हें सोशल वैल्यू, सोशल इशू के बारे में बताना एंड कंटेंट के बारे में बताना, तो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो कहीं पर खो नहीं जाना चाहिए कि एम क्या था स्टोरी का। दीज आर द रेफरेंसेस जो मैंने इसके अंदर यूज़ करे हैं। थैंक यू।